Okay, so hello, my dear viewers. I hope all of you are too good. And आप सब आई थिंक आप सबके माइंड में ये डाउट है कि how to become the academic specialist at Byju's, and that's why I have made this video for you only, because Byju's is a very prestigious company, you can say, in the edtech platform. So सबका जो भी जिनकी qualifications इस job से match हो रही हैं, I know you want to become the academic specialist, or you can say a Twitter, right? You can become a teacher also at Byju's, but how to crack this Byju's interview? Is it so easy or is it too difficult? What are the chances of getting of you to be getting selected? That chances are less, but if you are giving your 100% and if you are performing well in the interview, then that is the deciding factor for your selection. Okay, so I am Prinshila Gandhi, the academic specialist at Byju's. Okay, so I am here to tell my experience, to tell you something जो कि बहुत ही important है, कि जो चीजें आपको माइंड में रखनी है ना, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन मैटर करता है बायजूस में. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी टेलिंग यू द होल प्रोसेस ऑल्सो. एंड ये सीरीज में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ बिकॉज बहुत सारे डाउट्स मैंने कमेंट सेक्शन में देखे हैं, जो जो कि सारे लोगों को आ रहे हैं कि लाइक आई विल कवरिंग ऑल दोज डाउट्स नाउ. ओके, दैट हाउ टू बिकम एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट एट बायजूस, एंड जो भी हमें चीजें इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में करनी होती हैं. ओके, सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन बाय टेलिंग यू दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आर necessary to crack the interview. uh, First of all, let me tell you that if you have applied, then the first step is that you have to give the demo video. Okay, so the first step is you have to prepare the demo video. First of all, you can prepare the demo by making the PPTs. You can make the presentations also, and it is not more than, it should not be more than 5 or 6 minutes. Okay, it is a demo either in maths or science, in whatever subject you are willing to apply. Okay, आपको सबसे पहले डेमो वीडियो बनानी है. प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेशन उसमें अच्छी होनी चाहिए. आपकी पीपीटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पढ़ाने का तरीका, आपका कम्युनिकेट करने का तरीका स्टूडेंट्स के साथ, योर कैमरा फेसिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो डेमो इज द डिसाइडिंग फैक्टर दैट आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है या नहीं आता. ओके, then this is the first step. So after your demo video will get approved, then you will get the reply in 2-3 days. I will also tell you कि क्या duration लगती है हर एक step को पूरा होने में, क्या number of days या number of आपको procedures follow करने पड़ेंगे, कौन कौन से steps involved होते हैं. Okay, so डेमो वीडियो अप्रूव होगी सबसे पहले तो 2 या 3 डेज में या 4 डेज में, और टाइम भी लग सकता है बिकॉज यू नो देर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं. इतने सारे लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराना इज नॉट एन इजी थिंग फॉर बायजूस, राइट? सो उनकी टीम की लिमिटेशंस भी है कुछ, अगर लिमिटेड नंबर ऑफ एचआर है. सो यू हैव टू एटलीस्ट हैव टू बी पेशेंट. ओके, इफ यू आर विलिंग टू गेट अ जॉब एट बायजूस, आपको पेशेंट होना बहुत जरूरी है. बट अगर आप दिल से तैयारी कर रहे हैं या जॉब चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्ट होने से. आई विल टेल यू नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द इंटरव्यू. लाइक 3 और 4 डेज में आपको डेमो वीडियो अप्रूव होगी तो कॉल आएगी फॉर द इंटरव्यू, राइट? What will happen now in the interview, I will tell you one by one. That first step or the first question, they will tell you that just tell me about yourself. You have to give a brief introduction in just 1 or 2 minutes, that who you are, what you have done, your qualifications, okay, your experience also. So इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए ना, आई एम गिविंग यू द टिप्स ऑल्सो कि आपको किस तरीके से इंट्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करना है, आपको स्टार्टिंग में क्या बोलना है. बिकॉज आप पहली ही स्टेज पे अगर गलती कर देंगे, यू हैव टू बी प्रिपेयर. आप एक नोट बना लीजिए अपनी अचीवमेंट्स का, अपने एक्सपीरियंस का. एक अच्छे, अगर आप एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, देन इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. बट स्टिल, इफ यू वांट कि मैं आपको बताऊं कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, देन आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपको अपने बारे में बताना है. आप कहाँ पे रहते हैं, देन आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपने क्या क्या परस्यू कर रखा है, आइदर इट इज बीएससी और एमएससी और बीटेक, whatever, bachelor's or masters, these are the qualifications. Okay, and उसके बाद आप स्टार्ट करिए कि हाँ, मैंने यहाँ पे उसके बाद इंटर्नशिप्स करी हैं, मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया. अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आपने कहीं पे जॉब करी है, कहीं पे टीचिंग करी है, तो ये सारा आपका एक्सपीरियंस पे काउंट होता है. देन आपको अपनी कुछ क्वालिटीज बतानी है. एक्सपीरियंस तो आपने बता दिया, उसके बाद आपको हम क्यों सिलेक्ट करें, like what are the qualities you
pauses. So along with that you have to tell them that what apart you can give. Like मेरे पास presentation skills हैं, तो मैंने बोला I have good presentation skills, I have good communication skills. Okay, आपकी English fluent होनी चाहिए. एक flow, आपका जो session का flow होता है ना, वो maintain रहेगा. अगर आप confident हैं, then you don't have to worry at all. All right, so this is the introduction, 1 or 2 minute introduction maximum. आप पहले ही prepare कर लीजिए. और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सिर्फ मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको सब पता है, तो उनको तो वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है. बट आई एम टेलिंग यू फॉर दोस्त जिनको सच में हेल्प चाहिए कि यस, हाउ टू क्रैक द बायजूस इंटरव्यू. ऑल राइट, सो दिस इज माई, इनफैक्ट मैं बता दूं कि ये मेरा पहला इंटरव्यू था. मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करी हुई है, BSc फ्रॉम केमिस्ट्री. सो आई वॉज ऑल्सो अ फ्रेशर. मैंने कहीं कोई टीचिंग नहीं करी, ना मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बट दिस वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू फॉर द जॉब एंड आई हैव डन इंटर्नशिप्स. सो मैंने उन्हें बताई ये चीज. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बायजूस, दे विल आस्क यू. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे वांट टू सी दैट हाउ यू आर गिविंग योर 100%, हाउ यू आर विलिंग एंड डेस्परेट टू टीच द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द बायजूस, एंड आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या आपको चीज है जो बायजूस से कनेक्ट करती है. सो आपके आंसर्स टू द पॉइंट होने चाहिए एंड ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को इम्प्रेस कर दे. योर होल सिनेरियो शुड बी टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, ओके, और द एग्जामिनर. सो इसमें आपको क्या लिख सकते हैं आप कि मैंने जो आंसर दिया था वो ये था कि लाइक आई हैव सीन द लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट ऑन यूट्यूब फॉर द बायजूस, इन ऑन बायजूस चैनल. सो मुझे काफी अच्छी लगी उनकी वीडियोस, उनकी क्वालिटी. सो ट्यूटर जो है, जो भी बेस्ट एजुकेटर्स हमें टीच कर रहे हैं. सो सिमिलरली आई ऑल्सो वांट टू बी इन द बेस्ट एंड आई वांट टू डिलीवर द बेस्ट कंटेंट फ्रॉम माय साइड. ओके, जितनी भी मुझे नॉलेज है मैं अच्छे से डिलीवर करना चाहूंगी. एंड उसके साथ ही साथ आप कुछ क्वालिटीज कि यस, आपके अंदर वो टेम्परामेंट है कि आप स्टूडेंट्स को हैंडल कर सके, आप उनके डाउट्स को क्लियर कर सके, आप उनको, बिकॉज एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स. वी आर टीचर्स हेयर एंड वी विल बी गिविंग द सेशंस टू द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट से हमें कनेक्टेड रहने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए, आप नोट डाउन कर लीजिए. एंड वही आपको बोलना है कि यस, दैट्स व्हाई आई वांट टू ज्वाइन दी बायजूस. ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा. देन थर्ड, वो आपको बोलेंगे यू शुड, यू हैव टू गिव दी ओरल डेमो, इन विच आपको कोई पीपीटी का यूज नहीं करना, आपको कोई वीडियो शेयर नहीं करनी, कोई स्लाइड शेयर नहीं करनी. आपको सिर्फ एक वर्बल ओरल डेमो देना है जिसमें आपके सिर्फ आप उनको ऑडियो आपकी सुनाई देगी और विजिबल होगे. यू हैव टू टीच फॉर अबाउट 5 to 10 minutes. ओके, जिसके अंदर आपने यस, सो जिसके अंदर आपने उनको ओरल डेमो देना है कोई भी टॉपिक पे. अब आपको टॉपिक्स की भी लिस्ट देंगे. आई विल आल्सो टेल यू कि 12 लिस्ट होती है, टॉपिक्स होते हैं. उसमें से आपको कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करके टेक्स्ट बुक में से प्रिपेयर कर लेना है पहले से ही. उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, एक फ्लो में बोलने की प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो, ताकि वो ओरल डेमो ऐसा हो कि उन्हें लगे हाँ, हमें इस तरीके के टीचर्स ही चाहिए. ओके, सो आपको ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ कि इंट्रोडक्शन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक, क्वेश्चन आंसर्स तक, किसी भी डाउट में आप किसी भी स्टेप में आपने गलती नहीं करनी है. हर एक स्टेप में यू हैव टू गिव योर बेस्ट इफ यू genuinely want to get selected. Okay, this oral demo consists of 5 to 6 minutes. मेरा chemistry है specialization, so I have given I have chosen the topic metals and non-metals, so it was quite easy for me to discuss the properties of physical and chemical properties of metals and non-metals. तो मैंने ये टॉपिक चूज किया था एंड इट वाज क्वाइट वेल. देन वो आपसे उसके बिहाफ पे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं. तो जो टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसके जो क्रॉस क्वेश्चंस बनते हैं, उस पे जो क्वेश्चंस फर्दर कोई आपसे पूछ सकता है, वो भी आप प्रिपेयर कर लेंगे तो इट विल बी बेटर. ओके, ताकि आप कहीं पे भी स्टक ना हो, आप उन्हें एक रेगुलर फ्लो में बिना फंबल करे आंसर दे पाए. फंबल नहीं करना है, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. लाइक आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बेशक से मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट या स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट, right? I am energetic. You have to be energetic and you have to show them that yes, you have the caliber to deal with the situations. All right, so this is the whole demand of them from us. Another the most important part here now, it is the Q&A session. It is the question answer session and it is the most important one because आपकी जो conceptual knowledge है वो यहाँ पे चेक होगी कि आपने थ्योरेटिकली कितनी नॉलेज गेन करी है, टेक्स्ट बुक कितनी पढ़ी है. वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर साइंस के हो, अदरवाइज मैथ्स में से भी. सो 8 to 10 का रहता है ये. उनकी आपको जनरली एनसीईआरटीज और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए हैं उनको अच्छे से आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ अच्छे से याद कर लेना है. अगर वो आप अच्छे से कर जाते हैं, यू कैन आल्सो सी द वीडियोस फॉर क्वेश्चन इन दी
यूट्यूब, मैं भी कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है अब तक पूछे गए हैं, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो अगर आप एक माइंड में सिनेरियो बना लेंगे कि हाँ इस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप उसी तरीके से उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाइए बिफोर द एग्जाम, बिफोर द इंटरव्यू। ओके, सो 15 to 20 क्वेश्चंस मैक्सिमम विद दे आस्क, एंड अगर आपने 12 to 15 क्वेश्चंस करे हैं आस्क, उनको आंसर विदाउट एनी लाइक यस मैम और नो मैम और विदाउट एनी फंबलिंग। सो अगर आपकी वॉइस उसमें बिल्कुल ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट उसमें बिल्कुल उनको ठीक लगा, तो देर आर मैक्सिमम चांसेस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड, बिकॉज ऑल 4 स्टेप्स आपके सब में आपको इक्वली ही गिव करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी जगह आप बिल्कुल ब्लैंक हैं या अच्छे से आंसर नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज द होल स्ट्रैटेजी फॉर दैट, आई नो। Okay, then I just want to give you the tips also for the interview. For that I just want 1 minute from you.